और हम वो देखें कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है कि आज पेरेंट्स परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं कि मौलाना साहब बेटा छोटा था तो नमाज पढ़ता था, बेटी छोटी थी तो हिजाब बहुत पाबंदी से करती थी, जितने बड़े होते जा रहे हैं नमाज कम होती जा रही है, हिजाब कम होता जा रहा है, फिर शादी के बाद के मसाइल और फिर डाइवोर्स और फिर ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है घर के अंदर। शुरू से जब एक चीज पेनिट्रेट की जाएगी, अंदर इंजेक्शन की तरह डाली जाएगी, तो वो पूरी बॉडी में रहेगी मरते दम तक। अगर वो कमजोर है, वो वीक है, तो उसकी वजह यही है कि आज फैमिलियां ब्रेक हो रही हैं। जब परवरदिगार एक घर मुशख्खस कर रहा है कायनात में कि देखो इस घर को फॉलो करो, ये घर तुम्हारे लिए सब कुछ है, यही घर है कि जिसको तुमने फॉलो करना है, चाहे दुनिया चाहिए चाहे आखिरत चाहिए। मगर ये घर हमारी जिंदगी में कहां है? वो घर कि वो घर के जिसके दरवाजे पर रसूल खुदा खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुआ, कहा मेरा सलाम हो उस घर पर जो नबूवत का घर था। वो घर मेरी जिंदगी में कहां है? अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं मजलिस बराए मजलिस नहीं पढ़ता, मेरी मजबूरी है। मैं मजलिस इसलिए पढ़ता हूं कि उससे जो सामने आया है उसको कुछ फायदा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बात बुरी लग रही हो सकता है कुछ तलखी हो, लेकिन जब तक हम लोग, लेकिन डॉक्टर दवाई देता है कड़वी होती है, इंजेक्शन लगता है तकलीफ होती है, लेकिन क्यों बर्दाश्त करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें सही होना है। आपको डॉक्टर कहता है आप खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है, आप मीठा छोड़ दें, क्यों छोड़ देते हैं आप? क्योंकि जिंदगी प्यारी है। मगर जिंदगी कितने दिन की है? आज शब जुम्मा है, वैसे भी महरूमीन का जिक्र कर रहे हैं, खुदा मग़फ़िरत करे मुनीस भाई की। मुझे 2-3 साल से बेचारे फोन करते थे कि आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। मैं आ नहीं पाता था, टाइम नहीं होता था, वक्त नहीं। लास्ट ईयर मैंने कहा कि चले मैं आता हूं, मैं आगे पीछे कुछ करके आता हूं। मैंने डॉक्यूमेंट भेजे, सब भेजे, इन्हीं दिनों की बात है, 1 साल पुरानी बात। इन्हीं दिनों में मैंने उनको कहा, उनका ठीक है मैं आपको आपका सारी डिटेल भेज दूंगा, आप रमजान में आ जाइएगा। मैं अभी उड़ा अयाम फातिमिया लास्ट ईयर दारुस्सलाम में लैंड किया था एयरपोर्ट से, मुझे मैसेज आया मुनीस भाई की डेथ होगी। यानी जिंदगी कितनी है, उस थोड़ी सी जिंदगी कि जो हमें पता ही नहीं है कितनी है, और उसकी हम इतनी प्लानिंग करते हैं, उसको हम इतना सजा रहे हैं, उसके लिए इतने परेशान हैं, और जिंदगी कितनी है मुझे खुद नहीं पता मैं यहां से उठूंगा जिंदा हूं कि नहीं हूं। ये हकीकत है। यानी हम सब जानते हैं हम सब ने मरना है, हर कोई जानता है, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, मुसलमान नहीं अगर डिनाई कर दे, सब जानते हैं सब ने मरना है, हत्ता जो नॉन मुस्लिम है वो भी जानते हैं कि मरना है, लेकिन मैंने भी मरना है ये यकीन नहीं है मुझे। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है इस शख्स पे जो सारी जिंदगी कमाता है और फिर वो अपने कमाने को अपनी सेहत बचाने में खर्च करता है। जिंदा ऐसे है जैसे मरना ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे कभी जिंदा ही नहीं था। तो यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। कहां गए कितने सारे लोग हमारे साथ थे, कहां चले गए? चले गए। मैंने भी जाना है, लेकिन जहां मैंने हमेशा रहना है, हुम फिया खालिदून, तुम वहां हमेशा रहोगे, उसकी कितनी प्लानिंग है, उसके लिए कुछ है। यहां तो ट्रेवल करना है, पासपोर्ट टिकट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, बैग में कपड़े हो, सर्दी की जगह जा रहे हैं तो कंबल हो, अच्छे कपड़े हो, जैकेट हो। मौलाना ज़ियारत पे खाना मिलेगा, मिर्चों वाला नहीं मिलेगा, हालांकि थोड़ी देर के लिए जाना है, लेकिन टेंशन बहुत होती है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, ये होगा वो होगा, तो थोड़ी देर के लिए इतनी परेशानी। और जहां हमेशा रहना है उसके लिए क्या है हमारे पास? यहां तो क्रेडिट कार्ड, बैंक में मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड काम आएगा, जहां भी जाते हैं। वहां का कौन सा कार्ड है? कोई कार्ड है जिसमें पैसे रखे हुए हमने? क्या है वहां पे? वहां क्या चाहिए?
जाने होता आए कुरान की तरफ। कुरान क्या कह रहा है, कैसा घर होना चाहिए। कुरान बहुत सारे घरों को जो है वो हमें बता रहा है कि किस तरह के फैमिली, कुरान जो फैमिली बता रहा है, कुछ घरों को बता रहा है। मैं उनमें से एक आध को आपकी खिदमत पेश करता हूं। परवरदिगार सूरह अंबिया में इरशाद फरमाता है, किसका घर? हजरत जकरिया का घर, वो उनकी फैमिली और उनके बेटे का घर। उनके बारे में कुरान उनकी 3 खूबियां बयान कर रहा है। क्या खूबी है? पहली खूबी यह है कि वो खैर काम में, अच्छे काम में दौड़ते हुए करते थे। यानी जब उनको लगता खैर है, अच्छा काम है, किसी की हेल्प करनी है, किसी को सपोर्ट करनी है, कुछ करना है, तो वो सबसे पहले उस काम को अंजाम देते थे, जल्दी करते थे। ये पहली खुसूसियत। दूसरी, खुदा को खौफ और उम्मीद दोनों से, होप से पुकारते थे खुदा को। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खौफ है, खुदा मुझे डर लगता है, खुदा मेरा क्या होगा, खुदा मेरा होगा ना। खूब ठीक है डरे, लेकिन खुदा रहमान भी तो है, खुदा रहीम भी तो है, खुदा बख्शने वाला भी तो है। मैं अपने अमल से खुदा की बारगाह में कुछ हासिल नहीं कर सकता अज़ीज़ान मोहतरम। मैं ये कहूं कि मेरा बड़ा अच्छा अमल है। मैं जब हौजे में आया तो मैं सुनता था उलमा से, कहते थे कि किसी की 2 रकात नमाज कबूल हो जाए, कबूल हो गया सब कुछ। मैं कहता इंसान अपनी जिंदगी में 2 रकात नहीं पढ़ सकता सही, जो कबूल नहीं होती। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू की हदीस, रिवायात, आयात, उलमा की सीरत, तो मैंने देखा वाकईन 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल।